जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आशा क्लासेस टीएम पर। तो कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं आप बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुछ दिनों से YouTube चैनल पे आपको क्लासेस नहीं मिल रहे थे, लेकिन अब रोजाना आपको क्लासेस मिलना शुरू हो जाएंगे। मैं आपके लिए जो ऑफलाइन क्लासेस में मैंने मध्यकालीन भारतीय इतिहास को वहाँ पे खत्म करने वाला हूँ, लगभग एक दो चैप्टर और बचे हैं, उसके बाद खत्म हो जाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ मैं आप लोगों को जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास है उसका जो रिवीजन है, एक हिसाब से क्वेश्चन के माध्यम से पूरा बेहतर ढंग से आपकी समझ प्रस्तुत करूंगा। लगभग रोजाना अगर हम 10 क्वेश्चन भी करते हैं, उसका विस्तार देते हैं, तो आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, तो दोस्तों हम रोजाना हर एक चैप्टर से शुरू से मध्यकालीन भारतीय इतिहास से 10 क्वेश्चन लेंगे ताकि आपका अपडेट बना रहे और उसका पूरा विस्तार आपको मिलता रहेगा। इसका भी आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करेंगे अपने वीडियो को, लेकिन शुरू करने से पहले आप लोगों से बस इतना ही कहूंगा कि मेरे चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग लाइक्स करें। अगर उन्हें पसंद हो तो, अगर उन्हें अच्छा लगे तो लाइक्स जरूर करें। तो आप सभी से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक्स कीजिए। चलिए हम आज शुरू करते हैं अपना जो हमारा खंड है मध्यकालीन भारतीय इतिहास का पहला खंड, जिसमें हम आपके समक्ष 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसके माध्यम से हम इसका विस्तार भी हम आपको प्रस्तुत करेंगे। और इसमें जो और छोटी छोटी बातें हैं जो हमने शायद ऑफलाइन क्लासेस में हो सकता है थोड़ा बहुत आपको ना दे पाया हो, तो यहाँ पे उसको हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन आपके समक्ष है कि भारत में मुसलमानों में सबसे पहला आक्रमण किसने किया था? देखिए देखो भाई, आपने इतिहास देखा होगा, भारत का इतिहास अगर आपने प्राचीन काल में पढ़ा होगा तो हमारे ऊपर जो अटैक हुए हैं सबसे पहले यूनानियों का नाम उसमें आता है। लेकिन हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास की बात कर रहे हैं तो हम मुसलमानों की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा। हमने यहाँ दिया है भारत में मुसलमानों में सबसे पहला आक्रमण किसने किया था। तो अगर हम मुसलमानों में देखेंगे तो सबसे पहला आक्रमण हम पर किया था अरबों ने। सबसे पहले हम पर आक्रमण कौन किया था? अरबों ने किया था। जो अरब देश आप जानते होंगे, आज का जो सऊदी अरब है आपका, उस क्षेत्र से रिलेटेड थे और ये लोग वहां से आते थे और इनकी भाषा जो होती थी अरबी होती थी और उन्हीं लोगों ने आक्रमण किया भारत पे। लेकिन उनमें भी सबसे पहले जो आक्रमण करने आया था उबैदुल्लाह नाम का व्यक्ति 711 ईस्वी में। 711 ईस्वी में उबैदुल्लाह नामक व्यक्ति ये आक्रमण किया, लेकिन इसका आक्रमण असफल हो गया। भारत में सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? 711 ईस्वी में उबैदुल्लाह नामक व्यक्ति ने किया था, लेकिन यह आक्रमण असफल हो गया। यह आक्रमण सही नहीं हुआ क्योंकि वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ। भारत पे जो विजय पाना चाहता था वो नहीं पाया, असफल हो गया। और भारत में मुसलमानों में सबसे पहले आक्रमण करने ही कौन आए थे? अरब लोग आए थे। उन अरबों में भी सबसे पहले कौन आया था? उबैदुल्लाह, जो 711 ईस्वी में आया था। क्लियर है? चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत पर सबसे पहला सफल आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? भारत पर सबसे पहला सफल आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? या एक प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि भारत पे सबसे पहला सफल आक्रमण करने वाला अरब कौन था, या अरबी जो व्यक्ति था वो कौन था? तो देखिए, असफल कौन हुआ था? उबैदुल्लाह 711 में। उसके जस्ट एक साल बाद 712 ईस्वी में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। कब आया है? 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में आता है मोहम्मद बिन कासिम, जिसने सबसे पहले सिंध पर आक्रमण किया। इसने सबसे पहले कहां पे आक्रमण किया था? सिंध पे। और सिंध पे जब इसने आक्रमण किया था तो वहां का राजा था राजा दाहिर। वहां का राजा कौन था? राजा दाहिर। सबसे पहले आक्रमण भारत में कहां हुआ था? सिंध पे। और यहां का जो राजा था उसका नाम था राजा दाहिर। ध्यान दीजिएगा, मैं जो कह रहा हूं उस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। हो सकता है आपको थोड़ी सी जगह यहाँ थोड़ी सी कम पड़ रही है तो ज्यादा मैं बातें लिख तो नहीं पाऊंगा, लेकिन जितना बोलूंगा अगर आप नोट्स कर लोगे उसको तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिएगा, मैंने कहा भारत पर सबसे पहला सफल आक्रमण करने वाला मुस्लिम जो था वो कौन था भैया? अरब ही था, एक अरबी ही था, जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। कब किया था? 1712। ये सफल आक्रमण था। और असफल आक्रमण करने वाला कौन था? उबैदुल्लाह। क्लियर हो गया?
जो सफल आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, किस क्षेत्र में किया था भारत के? वो क्षेत्र था सिंध। सिंध का क्षेत्र जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, उस क्षेत्र में। और उस क्षेत्र का राजा कौन हुआ करता था? एक हिंदू राजा हुआ करता था जिसका नाम था राजा दाहिर। जिसका क्या नाम था? राजा दाहिर। तो ये क्वेश्चन क्लियर है बच्चों। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो ये जानेंगे कि जजिया कर क्या होता है। जजिया कर एक ऐसा कर था, एक ऐसा टैक्स था, एक ऐसा लगान था कि इसमें जो गैर मुस्लिम लोग होते थे उनसे इसको वसूला जाता था। जैसे देखिए, मुसलमानों में जो मुस्लिम धर्म को अपनाते थे उनके कुछ रिवाज होते थे, कुछ रीति रिवाज होते थे जिसका वो अनुसरण करते थे। लेकिन जो भारत में ये लोग जब आए तो यहाँ पे गैर मुसलमान लोग भी रहते थे, जैसे हिंदू हैं, और उस टाइम जैसे पारसी भी होते थे और भी लोग होते थे। तो इनका ये मानना था कि जो गैर मुसलमान है, मतलब मुस्लिम को छोड़ करके जो गैर मुसलमान है उनसे टैक्स लिया जाना चाहिए। और यह एक प्रकार का धार्मिक कर होता था। क्यों? क्योंकि इसको लगाया जाता था हिंदुओं पर ही। सबसे ज्यादा इसको किस पे लगाया गया था? हिंदुओं पर ही। इसीलिए इसको जजिया कर कहा गया। जजिया कर क्या था? गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला तीर्थ कर। गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला क्या था भैया? तीर्थ कर था। और इसको भी लगाने का काम सबसे पहले किया था अरबों ने। भारत में जजिया कर सबसे पहले कौन लगाया था? अरबों ने। बाद में जब आप इतिहास को और आगे पढ़ोगे तो यही जजिया कर आप देखोगे कि दिल्ली सल्तनत में भी लगाया जाएगा और यही जजिया कर अकबर के शासन में जाते जाते खत्म कर दिया जाएगा। जब मुगल वंश का राजा बनेगा अकबर, तब जजिया कर को क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन जजिया कर सबसे पहले भारत में किसने लगाया था? अगर पूछे आपसे कोई, तो अरबों ने लगाया था। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ नहीं है ना? चलिएगा आगे देखते हैं। चचनामा के लेखक का नाम बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एक ऐसी पुस्तक है चचनामा जिसमें सर्वप्रथम अरबों के आक्रमण की जानकारी मिलती है भारत में किस प्रकार हुई। एक ऐसा महत्वपूर्ण किताब है चचनामा जिसमें हमें उल्लेख मिलता है कि किस प्रकार से अरबों ने भारत पे आक्रमण किया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछा है चचनामा के लेखक कौन थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसके जो लेखक थे, इसको लिखा गया फारसी भाषा में। किस भाषा में लिखा गया? फारसी भाषा में। और लिखने का काम किया था अली बिन कूकी। अली बिन कूकी, इसने लिखने का काम किया था फारसी भाषा में। लेकिन इसका एक अरबी भी अनुवाद मिलता है, ध्यान दीजिएगा। तो अरबी अनुवाद इसका जिसने किया था उसका नाम मिलता है अरबी में। अरबी में लिखने का काम किया था अली अहमद। अली अहमद नाम का व्यक्ति था जिसने इसको अरबी भाषा में लिखा। और फारसी भाषा में किसने लिखा था चचनामा? कोई पूछे तो अली बिन कूकी। एकदम नोट डाउन करते चलिएगा, एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। पूरा विस्तार में दूंगा ताकि आपको क्लियर रहे। कहानी सुनिएगा। चचनामा में हमें उल्लेख मिलता है कि राजा दाहिर, जो सिंध का क्या था? राजा था, उस पे आक्रमण किया था किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में। और यह सबसे पहले अरबों का सफल आक्रमण था भारत में। चचनामा नाम क्यों पड़ा इस पुस्तक का? इसका भी एक कारण है कि चचनामा, जो इसमें चच शब्द लिखा है, जो चच, वो चच जो थे राजा दाहिर के पिताजी थे। राजा दाहिर के पिताजी का नाम क्या था? चच। याद रखिएगा, राजा दाहिर के इनके पिताजी, पिता कौन थे? चच। राजा दाहिर के ही पिता थे चच। और उन्हीं के नाम पर पुस्तक कौन सी लिखी गई? चचनामा। और लिखने वाला व्यक्ति था अली बिन कूकी। और किस भाषा में लिखा था? फारसी भाषा में। और इसी का अरबी अनुवाद किसने किया था? अली अहमद ने। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़े हम। चलिए ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला दिया है, हिंदू शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम लल्लन टॉप जान लीजिए क्वेश्चन है आपके लिए। एकदम जान लीजिए, मक्खन और रसमलाई, छेना जामुन, जो भी समझ लीजिए, सब आपके लिए अच्छे से लीजिए बस। लेकिन उतना ही लीजिएगा ताकि डायबिटीज ना हो, ठीक है ना? हाँ चलिएगा, कोई बात नहीं। हिंदू शब्द का प्रयोग किसने किया था? देखिए, हम लोगों को क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं कि हम हिंदू धर्म को मानते हैं। लेकिन बाबू, हिंदू धर्म कोई हमारा हिंदू नाम पहले नहीं था। हम लोग जिस धर्म को फॉलो करते थे वो वैदिक धर्म था, और वह था सनातन धर्म। वह कैसा धर्म था? सनातन। लेकिन हम लोगों का नाम हिंदू क्यों पड़ा? इसका भी एक कारण है। जब अरब के लोग आक्रमण किए भारत पर, सिंध प्रांत पे, तो वहां सिंधु नदी मिलती थी। कौन सी नदी मिलती थी बाबू? सिंधु नदी। सिंधु नदी में हम सिंधु अगर लिखें, सिंधु, तो कुछ इस प्रकार लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? आप ही बताइए।
हम अगर सिंधु लिखते हैं तो कुछ इस प्रकार लिखेंगे। तो अरबों के अंदर जब ये बोलते थे हिंदी ना, तो ये सा को हा बोलते थे, सा को क्या बोलते थे, हा, और धा को ये लोग दा बोलते थे। अब बैठा दीजिए आप खुद, सा के दर पे हा रख दीजिए और धा के दर पे दा रख दीजिए, हिंदू ही बन के आएगा। ये लोग सिंधु को ही हिंदू बोलते थे और कहते थे जो इनके तट पे रह रहे हैं, जो इनके पास रह रहे हैं इस नदी के तट पे, उन्हें हम क्या बोलेंगे, हिंदू बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी नदी का क्या नाम है, सिंधु नदी है। तो सिंधु नदी के नाम पर ही अरबों ने यहाँ हम लोगों को कौन सा नाम दे दिया, हिंदू, और इसमें रहने वाले व्यक्ति हो गए हिंदुस्तान या हिंदुस्तानी। क्लियर है ना बाबू? हमारा नाम सनातन धर्म पे था, आर्यावर्त इस पूरे क्षेत्र का नाम था, भारत खंड इसका नाम था, जम्मू द्वीप पे हम लोग, ये कई नाम मिलते हैं भारत के, लेकिन उनमें भी देखिएगा सिंधु नदी के आधार पर अगर कोई नाम पड़ा हिंदुस्तान, और सिंधु से ही क्या बना, हिंदू। किसने ये शब्द दिया, अरबों ने। तो हिंदू शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, अगर आपसे पूछा जाए, अरबों ने किया था। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट यहां तक नहीं है ना? चलिएगा, ठीक है। चलिएगा आगे के क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 6 है, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हालांकि ये सब चीजें आप जानते नहीं होंगे, अगर नहीं भी जानते होंगे तो छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आपसे कभी कभी गलत हो जाते हैं। कारण ये होता है कि हम एग्जाम में जल्दबाजी करते हैं, जिसकी वजह से छोटे छोटे क्वेश्चनों पे ध्यान नहीं जाता है। तो कम से कम ये क्वेश्चन आपके कवर हो जाए, जो आने वाला एग्जाम आपका पेट का टारगेट उसी का तो फिक्स किए हैं, तो उस एग्जाम में आपको ये काफी लाभ कर जाए, इसीलिए हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना? तो चलिएगा, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जानते भी होंगे। इनका नाम था मोहम्मद हजरत साहब, मोहम्मद हजरत साहब या हजरत मोहम्मद साहब इनको नाम से कहते हैं। इनको हम लोग क्या कहते हैं, हजरत मोहम्मद साहब, ठीक है ना? हजरत मोहम्मद साहब। इनका जन्म हम देखें तो 570 ईस्वी में, जो छोटी छोटी जानकारियां हैं, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ। 610 ईस्वी में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई हीरा नामक गुफा में, जो आपके मक्का में स्थित है। कहां पे स्थित है भैया? मक्का, जो सऊदी अरब में आज स्थित है, वहीं पे, ठीक है ना? सऊदी अरब आप लोग जानते होंगे, अरब देश की जो एक देश है बड़ा सा, उसका नाम है सऊदी अरब। तो वहीं पे मक्का में इनका जन्म हुआ था हजरत मोहम्मद साहब का 570 ईस्वी में लगभग। और 610 ईस्वी में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, और उसी के बाद 622 ईस्वी में इन्होंने हिजरी संवत का जो इन्होंने एक प्रचलन किया था, इस्लाम धर्म में एक संवत आता है हिजरी संवत। आगे क्वेश्चन है, आगे मिलेगा आपको, हम देंगे। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन वही है, ठीक है ना? तो पहले इतना जानिए कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। इनका जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में। कहां पे हुआ था? मक्का में। मक्का कहां पड़ता है? सऊदीया या सऊदी अरब में। जो आप सऊदीया सऊदीया कहते हो ना गांव में, तो सऊदी अरब में पड़ता है मक्का, और यहीं पे इनका जन्म हुआ। क्लियर हो गया? चलिएगा, देखिए हिजरी संवत की शुरुआत इन्होंने ही की थी 622 ईस्वी में, जब इन्होंने मक्का से मदीना की यात्रा की। मक्का से कहां तक की यात्रा की? मदीना की। मक्का से मदीना की यात्रा के दौरान ही इन्होंने 622 ईस्वी में हिजरी संवत, जो मुसलमानों का संवत है, कैलेंडर है, जैसे हम लोगों का कैलेंडर हिंदू धर्म का क्या होता है बाबू? विक्रम संवत, ठीक है ना? उसी प्रकार से इनका संवत क्या है? हिजरी संवत। हमारा राष्ट्रीय जो संवत है पंचांग है शक संवत। कौन सा है? शक संवत। तो उसी तरह इनका भी जो एक संवत बनाया कैलेंडर, वो हिजरी संवत चलता है। क्लियर है बाबू? और उनमें भी सबसे पवित्र महीना किसको मानते हैं लोग? रमजान महीने को, जिसमें रोजा वगैरह रखते हैं, आप लोग जानते भी होंगे। तो रमजान महीने को इनको माना जाता है पवित्र, ठीक है ना? चलिएगा, तो मक्का से मदीना की यात्रा किए थे 622 ईस्वी में, इसीलिए हिजरी संवत की शुरुआत इन्होंने कर दी। ऐसा क्लियर? चलिएगा, अगला देखेंगे, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? ठीक है ना? बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आप जानते भी होंगे, इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है, बहुत छोटा सा है, लेकिन याद रहना चाहिए, ठीक है ना? छोटी सी जानकारी है, लेकिन इसको याद रखना आपकी जिम्मेदारी, ठीक है ना? चलिएगा, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा भैया बताइएगा आप लोग? इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ ये है आपका कुरान। क्या भैया? कुरान, ठीक है ना? जैसे हम लोगों के पवित्र ग्रंथों में देखिए कई ग्रंथें मिल जाती हैं, वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता, अनेकों ऐसे चीज मिल जाएंगे जो आपको वैज्ञानिक तरीके से भी प्रमाणित है। ऐसे अनेकों आपको मिलने वाले पुस्तक हमारे धर्म में,
सनातन धर्म में बहुत सारी चीजें, लेकिन इनके धर्म में, इस्लाम धर्म के जो पवित्र ग्रंथ है उसका क्या नाम है? कुरान। बहुत ही पवित्र ग्रंथ है मानते हैं। हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा कही गई जो भी बातें थी आयतों के रूप में यहाँ लिख दी गई इसमें, और वो ऐसा माना जाता है कि अल्लाह के द्वारा वो चीजें मिली थी। पैगंबर साहब, इनको कहते हैं पैगंबर साहब, ठीक है ना, मोहम्मद साहब को ही क्या कहते हैं? पैगंबर। तो पैगंबर के रूप में उन्होंने वो बोला, और उसी को जो लिखा गया किताब में, उसी किताब का क्या नाम भैया दे दिया गया? कुरान। क्लियर है ना बाबू? तो कुरान का समझानी है आपको। इस्लाम धर्म की 5 शिक्षाएं कौन थी ये आपको बतानी है। जस्ट एक मिनट। इस्लाम धर्म की 5 शिक्षाएं कौन सी हैं ये आपको देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। इसमें देखिएगा पहली शिक्षा है कलमा पढ़ना, दूसरी है नमाज पढ़ना, क्या पढ़ना? नमाज। और तीसरी है इनका हज पे जाना, कहां पे जाना? हज पे जाना। चौथी है जकात कर देना, जकात कर देना, टैक्स होता है एक प्रकार का। और 5वीं है देखिए कलमा, नमाज, हज, जकात। एक और आपकी आती है कलमा, नमाज, हज, जकात, और एक आपका आता है रमजान। एक आपका क्या आता है? रमजान या रोजा इसे कह सकते हैं। रमजान को क्या कह सकते हैं? रोजा। रमजान के महीने में क्या रखते हैं भैया? रोजा। ठीक है ना? तो इस्लाम धर्म में 5 शिक्षाएं दी गई हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, और लगभग हर मुसलमान को ये चीज फॉलो करना पड़ता है। जो भी एक अच्छा मुसलमान होगा, बेहतरीन मुसलमान होगा, वो इन 5 चीजों पे गौर अवश्य करेगा। कलमा पढ़ेगा, जो आयतें होती हैं, जो उनके जैसे हमारे यहाँ मंत्र वगैरह होते हैं ना, सूक्त होते हैं, मंत्र होते हैं, उसी प्रकार से कलमा इनका पढ़ा जाता है। ठीक है ना? नमाज पढ़ा जाता है, 5 वक्त का नमाज होता है। आप लोग गांव में देखते होंगे, कई लोग ऐसे करते होंगे। तो 5 वक्त का नमाज पढ़ा जाना। हज पे जाना, हज पे लोग जाते हैं, मक्का से मदीना गए थे कौन? आपके इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब, और मक्का से मदीना जाते हैं, और जब इनका देहांत हो जाता है मदीना में इनको दफन कर दिया जाता है। जहां पे मदीना में इन्हें दफन किया गया है वहां पे स्थान बनाया गया है काबा। वो जो काला सा चबूतरा आप देखे होंगे वो काबा है। वो क्या है? काबा। तो इस्लाम धर्म में नमाज पढ़ना और हज पे जाना ये एक रस्म है। जकात का मतलब क्या है? जो मुस्लिम कमा रहे हैं वो अपनी आय का 2.5% क्या करेंगे? गरीब मुसलमानों में दान कर देंगे। मतलब गरीब दिन दुखियों की क्या कर देंगे? मदद कर देंगे। किससे? जकात कर से। ठीक है ना? 2.5% लगता है, ध्यान दीजिएगा। सबको होता है अपने आय से 2.5% जो है वो दान दे दें, ये होता है। ठीक है? रमजान के महीने में क्या रखा जाता है? रोजा। 30 दिनों का रोजा रखा जाता है, और जिस दिन चांद का, ईद का चांद निकलता है उस दिन रोजा खत्म हो जाता है। ठीक है ना? तो ये सब आप जानते हो। ये 5 शिक्षाएं हैं जो इस्लाम धर्म में दी जाती हैं। इस्लाम धर्म का बंटवारा भी हुआ 2 भागों में, एक कहलाया सुन्नी और एक कहलाया शिया। एक कैसा धर्म कहलाया? सुन्नी धर्म, और एक शिया। इस्लाम में भी 2 भाग हो गए, शिया और सुन्नी। जैसे देखिए हमारे सनातन धर्म से देखिए बौद्ध धर्म निकला है, जैन धर्म निकला, सिख धर्म निकला, उसी प्रकार से इस्लाम धर्म से सुन्नी और शिया धर्म अलग अलग हो गए थे। ये बहुत बड़ी कहानी है, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें केवल इतना जानना है कि इस्लाम धर्म के 2 भाग हैं, सुन्नी और शिया। वो बहुत बड़ी कहानी है, क्यों अलग हुए, कैसे अलग हुए, बहुत बड़ी कहानी है, उससे हमें मतलब नहीं है। तो इतना आप जानिएगा, इस्लाम धर्म के 2 भाग हैं, सुन्नी और शिया। ठीक है ना? सबसे जो कट्टावर होते हैं सुन्नी ही होते हैं, ऐसा माना जाता है। शिया लोग थोड़े से नॉर्मल होते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा कट्टर होते हैं वो सुन्नी लोग ही होते हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, सबकी अपनी अपनी भावना है, सबके अपने अपने विचार हैं, जिस प्रकार से चाहें अपना व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है? तो ये आपके थे 10 क्वेश्चन जिनका विस्तार मैंने आपको दिया। तो आप लोग जरूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा ये क्वेश्चन। क्या मेरा प्रयास सफल है, सही है, उचित है? अगर आपको लग रहा हो कि मैं आपको बेहतर दे पा रहा हूं तो इस चीज को, वीडियो को आप लोग शेयर करते रहिएगा और कमेंट्स दीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी होती है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स है, उसमें आप अपने जो भी दिक्कतें हैं उसको लिख सकते हैं, ताकि हम इस पे और अच्छा विचार करें और अच्छा वीडियो देने का काम करें। 10 क्वेश्चन मैंने दिया, लेकिन इस 10 क्वेश्चन में मैंने बहुत सारा विस्तार दे दिया आपको। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया वीडियो तो पुनः एक बार इस वीडियो को रिवीज करके देखिए। ठीक है ना? और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।